नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जिसका जीता जागता उदाहरण है और आपको इस स्टोरी नहीं, एक ऐसे छोटी सी फैमिली से बातचीत करवाएंगे। आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। अक्सर घर में आपका काफ़ी कलेश होता है, बहुएँ आती हैं, लड़ाई झगड़ा काफ़ी रहता है, उससे भी आपको एक छुटकारा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ हम एक ऐसी महिला हमारे साथ उपस्थित है जो तीन जॉब सरकारी, बीएसएफ, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, 2-3 नौकरियां छोड़ने के बावजूद अब पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब तीसरी बार उनकी लगी है। श्वेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। उनके पति हैं रविंदर, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। अक्सर पत्नियों के खिलाफ होते हैं पति लगभग, और हर चीज़ में सहमति नहीं होती है, लेकिन रविंदर ने जो त्याग किया है पत्नी के लिए, कोई हज़ारों में एक ही कर सकता है। माताजी पिताजी मेरे साथ उपस्थित है, तस्वीरों में देख लीजिए, प्रिंस लांबा दिखा पा रहे हैं। छोटी सी फैमिली है और पिताजी फ़िलहाल ब्रेन हेमरेज हो गया था, आधा शरीर काम नहीं करता। और श्वेता मेरे साथ उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे क्योंकि 3 जॉब और इतनी हिम्मत कहाँ से लेके आई, और वो भी गांव में। गांव कलवाड़ी धारूड़ है कि बिल्कुल सटा हुआ, और नूह के अंदर ये गांव आता है, कलवाड़ी गांव। और यादव जाति से मेरे साथ उपस्थित हैं ये। तो श्वेता, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और माता जी, इनके पिताजी का भी स्वागत है हमारे चैनल पे। श्वेता, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, ये जो बेटा है ये आपका ही है? हाँ, ये बेटी है सर, मीरा। श्वेता कौन से गांव से? हम अलवर से हैं, अलवर के गंडाला माजरी गांव से। बीएसएफ में जॉब की? हाँ, बीएसएफ में 5 साल हो गए जॉब करते हुए। अच्छा, बीएसएफ में इतनी जल्दी कैसे? शादी कब हुई, उसके बाद कितने दिन बाद यहाँ आप बीएसएफ में आप नौकरी करने लगे थे? जो बीएसएफ थी ना, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट एग्ज़ाम लाइफ में। जो पहला फॉर्म कॉलेज में पढ़ते थे तो फ्रेंड सर्कल ने सभी ने ना एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई किया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं कोई। तो हमारे ग्रुप ने वी ट्राइड फॉर जीडी कांस्टेबल जो है वैकेंसी निकली थी, तो ऐसे रैंडमली भरा। एट दैट टाइम वी वर नॉट इवन अवेयर कि ये चीज़ होती क्या है। उसके बाद फिज़िकल आया, नेक्स्ट स्टेज आई, तो वो क्लियर होते गए। सो एक जो है हम सब में कि होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और इवन पापा भी नहीं है, तो बहुत छोटे थे जब पापा एक्सपायर हो गए, तो दैट वाज अ नीड कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें। तो सोचा कि हाँ ट्राई करते हैं, तो हो गया क्लियर। शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद जॉइनिंग लेटर आया। तो आस पड़ोस में जैसे बहुत रिलेटिव्स ने भी कहा कि जो ये यूनिफॉर्म की जो जॉब है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर गर्ल्स, है ना, गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। तो हमने सोचा कि ज्वाइन करके देखते हैं, और इसलिए वहाँ पे ज्वाइन किया। कितनी पढ़ी हुई? बीकॉम। बीकॉम। श्वेता मेरे साथ उपस्थित हैं और इन्होंने शादी के 3 महीने बाद बीएसएफ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बीएसएफ में नौकरी की। 5 साल तक बॉर्डर पे, कौन से बॉर्डर पे रहे? पंजाब फाजिल का बॉर्डर। हमारे BSF इट इज़ वन ऑफ द रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई फील वेरी प्रिविलेज दैट आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट उसका एक मेन डीमेरिट ये था कि आप फैमिली आइसोलेशन, जो डीमेरिट था, आप फैमिली को जो है हमेशा साथ नहीं रख सकते हो, है ना, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है। हर 4 साल बाद आपको ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं और जाना पड़ता है, और सेंटर की जॉब। मजबूर होना पड़ा? मजबूर नहीं, आई वुड से कि क्योंकि दिल में लगन थी कि आई हैव टू सर्व द नेशन, ना, देश के लिए कुछ करना है। और उसके साथ साथ क्योंकि एक मदर भी थी, तो अपना जो है उस चीज़ को नहीं भुला सकती थी। सो आई थॉट ऑफ अ थिंग कि क्यों ना ऐसी जॉब की जाए कि आप नेशन को भी सर्व करो और अपने बच्चे का भी ख्याल रख सको। तो बीएसएफ में सिर्फ आई वुड से कि दैट वाज ओनली द फैक्टर कि मेरा जो बच्चा है उसको मैं एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकती थी। सो आई क्विट दैट जॉब। तो हमारे साथ श्वेता उपस्थित हैं और ख़ास बातचीत में बीएसएफ में, पुलिस में, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, कई नौकरियां इन्होंने की। कई नौकरी पे अभी ये सब इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन लेटर आने वाला है।
वहाँ पे ये जॉब करेंगी। तो वो छोड़ने के बाद अपनी तैयारी जैसे कैसे की, जैसे मतलब दोबारा आपने क्या सोचा कि कहाँ पे ट्राई? जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो ट्रेनिंग के बाद ये था कि दूसरी जॉब का तैयारी करना है, तो एक CCL चाइल्ड केयर लीव मिलती है हमें 730 डेज़। 2 चाइल्ड पे आप लगभग 730 डेज़ CCL ले सकते हो टिल द एज वो 18 साल के हो जाते हैं। सो आई थॉट कि क्योंकि ये लंबी जॉब नहीं करनी है तो हमने सोचा कि पूरी जॉब जो है लीव को एक साथ ही ले लेते हैं। सो 3 महीने की जॉब जो है लीव हम लेके आए। आई वॉज विद द ऑप्शन कि क्या तो 3 महीने आप अपनी बच्ची के साथ रहो या फिर ये 3 महीने उससे दूर रह के तैयारी करो और ज़िंदगी के आने वाले 30 साल आप उसके साथ रह सकते हैं। सो आई चोज़ द सेकेंड ऑप्शन कि अगर 3 महीने दूर रह के तैयारी करती हूँ और एक ऐसी जॉब लेती हूँ जहाँ जॉब भी रहेगी, नेशन को भी कुछ नेशन के लिए कुछ कर सकेंगे, प्लस बच्चा भी साथ रहेगा। तो 3 महीने टोटली बच्चे से दूर रह के, फैमिली से दूर रह के CPO के प्री की तैयारी की। प्री क्लियर हुआ, उसके 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम था। सो हस्बैंड सजेस्टेड टू गिव दैट एग्ज़ाम। तो रैंडमली देने गए तो उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो गए। उसके बाद फ़िज़िकल की तैयारी करने लगे। तो क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ रूरल एरिया एंड बीइंग अ डॉटर इन लॉ यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वियर द ट्राउजर्स ऑन द स्ट्रीट्स। तो इसलिए हम जो पहली सनशाइन थी उसमें हम निकलते थे, हस्बैंड और हम सुबह 3 बजे उठ के दौड़ करने के लिए निकलते, और जब तक गाँव के और लोग उठते तो उससे पहले हम वापस आ जाते थे। ऐसे जो है फ़िज़िकल की तैयारी की, फ़िज़िकल पास आउट हो गया। देन मेंस की तैयारी, CPO मेंस की तैयारी बॉर्डर पे ही ड्यूटी देते दौरान जो है बुक्स से पढ़ लेते थे। तो मेंस क्योंकि इंग्लिश था सिर्फ मेंस में, तो मेंस का भी क्लियर हो गया और फाइनली रिज़ल्ट आ ही गया। उससे पहले जो है DP कांस्टेबल की जॉइनिंग आ गई थी, तो आई थॉट टू जॉइन दैट। घर पे खाली बैठने से अच्छा था तो हमने कांस्टेबल का ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे गांव में रहते हैं, ये कलवाड़ी गांव है और नूहू विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, और धारूड़ा के बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और यहाँ पे सभ्यता बातचीत कर रही है हमारे साथ खास, क्योंकि एक महिला, एक लड़की को इतनी आज़ादी आज भी नहीं है, क्योंकि सरकारी दावे करते हैं, बड़े बड़े समाज सेवी दावे करते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है ना वो दावे फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई हैं इनको, क्योंकि घर चलाने के लिए जॉब चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कैसी भी हो, और जॉब करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 5 साल तक इन्होंने BSF बॉर्डर पे नौकरी की। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो मैं इस परिवार को नहीं संभाल पाऊँगी, तो कहीं ना कहीं समय नहीं दे पाती। इस वजह से इन्होंने उस नौकरी को बीच में रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद अब कांस्टेबल की भी इन्होंने ज्वाइनिंग होने वाली है और सब इंस्पेक्टर की भी ज्वाइनिंग, एक साथ 2 ज्वाइनिंग। तो कहीं ना कहीं अब ये सब इंस्पेक्टर की करेंगे, उससे पहले ये ज्वाइनिंग कांस्टेबल की करेंगे सुबह। और इन्होंने बताया कि रूरल एरिया, गांव का सभी रूरल ही होते हैं। गांव में पैंट जैसे ट्राउज़र वगैरह पहन के, लोअर पहन के, एक जो बहू होती है गांव की, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने जाती है या दौड़ धूप करने जाती है सुबह, तो थोड़ा सा लोग बातचीत चर्चा अलग से करने लग जाते हैं। लेकिन इन जो पति इनसे बातचीत करवाएंगे, ये सुबह 3 बजे उठ के जब लोग वहाँ पे पहुँचते थे ग्राउंड में या जंगल में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, उससे पहले ये 4 बजे वापस आ जाते थे करके। क्यों सब तो ऐसा ही था? जी सर, और ये बात ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि हमारे लिए जितना मुश्किल था तैयारी करना, उससे ये चीज़ इतनी आसान इसलिए होगी बिकॉज ना पीपल कॉम्पीट विद ईच अदर, है ना। एक वो कंपटीशन अलग है कि आपको पढ़ना है सिर्फ, बट अनदर कंपटीशन दैट आई वाज फेसिंग वाज द सोसाइटी। और वो कंपटीशन से हम बच पाए, एक रिलैक्स माइंड से पढ़ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। आई एम मच प्रिविलेज टू हैव अ हस्बैंड एंड अ फैमिली लाइक दैम, क्योंकि आप दूसरों के करियर के ऊपर पैर रख के अपना करियर बना सकते हैं, बट आप अपना करियर छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी बीवी पढ़ना चाहती है। तो just salute to such a person और thank you to him. पति देव? Yes, to my husband. पूरा सहयोग पूरा अल्टीमेट, आई वुड से द अल्टीमेट सपोर्ट इज़ माई फैमिली एंड माई हस्बैंड, क्योंकि हमें नहीं पता था CPO है सच। हम ठीक है एक जॉब लगी, उन्होंने बोला कि CPO का बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ टैलेंट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, तो उन्होंने बोला कि तुझे ट्राई करना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ना जैसे हम छुट्टी भी लेके आए तो बहुत सारी ये चीज़ें सुनने को आई कि ना इसकी जॉब नहीं है, इतनी लंबी छुट्टियाँ कहाँ मिलती है ना। ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स ना, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमने फेस किए, बट उन सबसे रिलैक्स माइंड होके हम इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमारी फैमिली ने हमारी बच्ची का ध्यान रखा। तो बच्ची की साइड से बिल्कुल टेंशन फ्री थे। हमारे हस्बैंड ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, कोई भी कुछ बोलता तो ही वाज लाइक कि मैं हूँ,
ना सोसाइटी की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बोलना होगा तो मैं बोलूँगा। तो उन्होंने अपना करियर दाव पे रखे, हमारा करियर बनाया। एंड सिमिलरली वो अब भी कहते हैं कि अब भी तुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब चीज़ें मैं देख लूँगा, बट तुझे और आगे बढ़ते रहना है। जी क्या नाम है? रविंद्र सर। रविंद्र, क्या कहें? सर बस अपना कैरियर पत्नी के लिए दाव पे लगा दिया। कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी अच्छा कुछ भी हो, लेकिन पत्नी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अपना कैरियर दाव पे लगा के पत्नी को कोई भी पति बाहर नहीं निकालना चाहेगा, क्योंकि वो पहले अपना देखेगा कि पूरी जिंदगी पत्नी तेरे नीचे दबती रहेगी। अब आपको डर नहीं सता रहा कि पत्नी की 3-3 जॉब, आप खाली बैठे हैं, कभी ताना मार दिया तो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कभी मार दिया तो? नहीं कभी ऐसा आज तक तो हुआ नहीं सर। आप पड़े पड़े खाते हो, मेरी कमाई खाते हो। अक्सर घर में ऐसे लड़ाई झगड़े अक्सर घरों में सुनने को मिल जाता है। कभी धोखा दे दिया तो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं होता? बस सर थोड़ा सा एक दूसरे के एक भरोसा ही होता है जो कर सकते हैं हम एक दूसरे पे, पति पत्नी। ये इतना भरोसा कहाँ से? सर पति पत्नी के भरोसे पे ही चलती है पति पत्नी का रिश्ता। था भरोसा नहीं है तो रिश्ता ही नहीं रहेगा सर। तो ये कोर्टों में आज शादी कल कोर्ट में, अब तो कोर्ट भरे पड़े हैं तलाक के केस के। मतलब अब केस ही एक है, सिर्फ तलाक तलाक तलाक, आज शादी कल तलाक, आज शादी कल तलाक। तो आप जैसे लोग अभी देख रहे हैं वो अब की तरह क्यों नहीं रहते? सर वो तो सबके अलग अलग है। मेन रीज़न ही वही है आगे बढ़ने का। अगर वो नहीं मोटिवेट करते तो शायद कभी हम आगे भी नहीं बढ़ते। तो जो रीज़न है, उस जो वजह है, उसको कैसे भूल सकते हैं? तो ये भी बता दीजिए आप, आज शादी कल तलाक, कोर्ट भरे पड़े हैं, जज भी कहीं टेंशन में हैं और वो भगा देते हैं, तलाक का केस को हटाओ, हम तलाक का सुनना नहीं चाहते। यार ये लफड़ा दफड़ा रोज़ घर का मैटर यहाँ पे लेके आ जाते हो, बाकी केस पेंडिंग पड़े हैं तलाक के कारण। तो हर दंपति दूसरा घर कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर का। देखो मेन प्रॉब्लम पता है, देयर कुड बी 2 रीज़न। 1 रीज़न होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, घर वालों से प्रॉब्लम है। घर वालों से क्या प्रॉब्लम है? से फॉर कि हम जो है 3rd जनरेशन है, वो 1st जनरेशन है, तो हमारे कहीं ना कहीं थॉट्स मिलते नहीं है। उनका ऑर्थोडॉक्स थॉट है, हमारा न्यू थॉट। तो देयर यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, है ना। आप जो है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप कीजिए, थोड़ा आप। सेकेंडली हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी होता है, तो जब भी झगड़ा होता है, इफ़ यू वांट द रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट, द मेन थिंग इज़ क्या तो आप झुक जाइए या फिर सामने वाला। अगर दोनों में से कोई ना कोई ये करता रहेगा, वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि पता है कि ये जो जीवन है ना, दोनों में से एक के साथ नहीं चल सकता। और जब हम बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, तो ये चीज़ें कभी दिमाग में आती ही नहीं। जी क्या नाम है जी? अनारो है। अनारो देवी, पुराना नाम है। चिंकी पिंकी सिंकी सिंकी ये कुछ नहीं है, सविटी बेविटी, यानी कि दमदार नाम है। अनारो देवी, यानी कि नाम भी बहुत बड़ा है अनारो। अनारो जी क्या कहेंगे बहू को लेके? बहू कैसी है आपकी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया? तो अब आपके सामने बैठी है, सब इंस्पेक्टर बन चुकी, तो डर तो नहीं रही हो कभी? नहीं पुलिस वाली बन चुकी? नहीं कदे नहीं। मैं तो मेरा बेटा ते भी आ गए मुझे। क्यों है बेटा चाहिए? बढ़िया है, क्यों? बस बढ़िया है। या बाहर रहे हम घर रहा, पैसा खुद लगाया है, बहू ने लगाया। मेरी जमीन बिक जाती, बहू ने लगाया मेरी ने, तो बेटो ही मेरे थे। अब भाई को इतना श्रेय दे रही हो, किसके दम पे लगाए? बेटे ने त्याग कर दिया, खुद की जॉब नहीं लगाई और बहू के चक्कर में जॉब ढूंढते रहे, और आज भी इनके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। तो त्याग तो इधर से ज्यादा हुआ। किस्मत है, पढ़ा लिखा तो ये भी खूब है, पर किस्मत है इसमें ये लग गई तो मेरे बेटे लग गो। तो अब ये खुशी के आंसू हैं, गम के आंसू हैं, आंखों में पानी क्यों? ऐसे है, बहू रहती दिखती करती, क्या ही मैं भी रड़ नहीं सके। बाहर रहे बच्चे ने छोड़ के, सब ने अपना प्यारा लगे बालक। 1.5 साल की छोड़ के गई। दर्द होता है दिल में? सुनू हूँ जब दर्द तो है ही। एक वैतरा एक था, ये बैठ गया, इस पे पैसा बहुत लगा दिया है। बहू ने लगाया है मेरी ने, खूब बढ़िया बहू है। नू नहीं वैसे नहीं, बहुत बढ़िया है, बोली चाली में, इज्जत भाव में, सब तरह बढ़िया है। तो ये देख लीजिए कितना खर्चा हो गया।
सर करीबन 13 से 13.5 लगभग फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। पिताजी को थोड़ा सा दिखा दीजिए, ब्रेन एवरेज हो चुका है इनके पिताजी का, आधा हिस्सा काम नहीं करता, 13.5-14 लाख के आसपास इनके ऊपर लगा है। लेकिन वो इनकी बहू जो हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता, इन्होंने पूरा खर्चा किया है। तो सेवा कम करिए, सेवा कर नहीं पाई, आ नहीं पाई। करिए सेवा करी है, पर रहे जब भी ना करे ना, आवे जब खूब करे, आवे जब खूब करिए। अब तो ऐसी छुट्टी नहीं मिलती है ना, अगर भाई कर पावे, बोली चाली में खूब, धाम खुआना प्याना में खूब करी। कहीं वो एटीट्यूड, कोई वो घमंड तो नहीं है? मेरे नहीं, बहू को मैं नौकरी लगी। नहीं सच्ची बात। कदे नहीं, घमंड तो करे ही ना है इसने कदे भी। तो आपकी लड़ाई कभी आपस में कितनी बार हुई आज तक? ना कोई लड़ाई नहीं, थोड़ी बहुत? ना नहीं नहीं। नहीं। तो ये ऐसी फैमिली है, देख लीजिए, बहू कहीं ना कहीं जॉब के कारण बाहर, छोटा सा बच्चा, अनारो देवी इनकी सासू जी हैं, इनकी माता जी हैं, इन्होंने पाल पोस के उस बेटे को, बच्ची को बड़ा किया है। सिर्फ दुख इतना है कि ये परिवार में मिल नहीं पाती, ब्याह शादी जो भी कुछ होता है उसमें आ नहीं पाती, परिवार से दूर रहती है सिर्फ। और ये इनके पति देव हैं, इन्होंने अपना त्याग करके बहू को कहीं कि आगे बढ़ाने का काम किया है। और अक्सर सुनने को मिलता है कि सब कुछ बेच खूच के पति ने खुद अनपढ़ रह गया और पत्नी को बहुत बड़ी जॉब दिला दी सरकारी, IAS IPS, उसने पति को छोड़ दिया। उसके बाद कभी सुनने को मिलता है अमेरिका चले गई, वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब लग गया, उसने पति को छोड़ दिया। अक्सर ऐसे सुनने को मिलते हैं। इतना त्याग होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एक ठगा सा महसूस करता है इंसान। भरोसा करे तो कैसे करे, किस पे करे? लेकिन वो कहते नहीं कि भरोसे की डोर विश्वास पे टिकी है। विश्वास तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक भैंस 100 भैंसों के गार लगा देती है, मानते हैं हम। हर पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती हैं। कुछ पुरुष, कुछ महिलाओं में भी कमी होती है, पुरुषों में भी होती है। लेकिन आजकल तो देखने को मिल रहा है कुछ महिलाएं ही ज़्यादा अग्रेसिव, जो अखबार टीवी हर जगह देखते हैं, भरा पड़ा है। तो सविता, 3 जॉब, छोटी सी उम्र, कैसा अनुभव महसूस कर रही हैं? BSF अभी उम्र कितनी है? 26। 26 साल। पहली जॉब कितनी साल में लगी? 21। 21 साल की उम्र में BSF में लग गई। 5 साल बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स BSF में रही। उसके बाद परिवार की दिक्कत के कारण, छोटे बच्चे के कारण, बार बार ट्रांसफर के कारण इन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद एक साथ 2 जॉब। यस सर। इतना टैलेंट, इतना दिमाग? सर बताया ना, पढ़ने का जो शौक़ था वो बचपन से ही था। चलो, बचपन से सबको होता है शौक, लेकिन ये जो समय है, एक जॉब लगने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा सा फिर वो डाइवर्ट हो जाता है कि जॉब मिल गई, वो पढ़ाई को भूल जाता है, आगे पीछे सब कुछ उसका मकसद सिर्फ वो जॉब का ऊपर होता है। लेकिन आपने एक छोड़ दी, फिर 2 जॉब लगी आपकी। अरे बाबा, आजकल तो एक नौकरी मुश्किल हो रही है लोगों को। एक जॉब पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्या पूछिए मत। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे हैं, लड़कियाँ लड़के, और उनको मरते दम तक एक जॉब नसीब नहीं हो पाती। और यहाँ तो सविता को 3-3 जॉब अकेली लिए बैठी हैं, देख लीजिए तस्वीरों में। अच्छा सविता, आपने जॉब की 2 तैयारी की शुरू में, तो क्या पढ़ा, क्या ऐसा क्या देखा आपने, और किसने कहा कि आप ये सब में लग जाइए? सर देखो, BSF का हमने बताया था कि ऐसे रैंडमली हमने फॉर्म भरा था। तो बिकॉज मेन कहेंगे कि जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो नेगेटिव वाइब्स होती है, वो आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। तो जब लोग आपको ये कहते हैं कि आप ये चीज़ ना करिए, सो इट्स बेटर टू गो इन दैट फील्ड और इन दैट लाइन, और देखिए कि उस जगह में है क्या। एंड बट आई वुड बी वेरी प्रिविलेज टू से दैट कि जो लोग ये कहते थे कि फ़ौज की लाइन या पुलिस की बेल्ट की लाइन लड़कियों के लिए नहीं है, आई वुड से कि आप अपने घर में सुरक्षित सो रहे हैं जस्ट बिकॉज द गर्ल्स आर सर्विंग ऑन द बॉर्डर्स। क्योंकि लड़कियां बॉर्डर पे बहुत अच्छी ड्यूटी करें, इसलिए आप निश्चिंत होकर घर सो रहे हैं। तो जिन लड़कियों के लिए आप ये सोचते हो कि ये चीज़ सुरक्षित नहीं है, तो आपकी सुरक्षा उनके हाथों में है।
तो इसलिए डिफेंस लाइन हमेशा से ही अच्छी लगी। तैयारी करने में कोई दिक्कत आई आपको? पहले ही जॉब में पहले ही ट्राई में आपका सिलेक्शन हो गया? फर्स्ट टाइम है। ये हमारा पॉजिटिव या फिर कुछ भी मानो एक ट्रेट है कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में वो रहती है, रिटेन रहती है, तो रिटेनिंग पावर अच्छी थी। तो बता रहे हैं कि पापा थे नहीं तो हमेशा से था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। उसके बाद ऐसे रैंडमली भरा तो हो गया सिलेक्शन। बट आई वुड से देयर वाज अ रीज़न कि बीएसएफ में भी क्यों नहीं लंबे समय तक रहे, कि बच्चा जो था मेन रीज़न था, क्योंकि हम हमेशा अपनी मम्मी के बिना रहे हैं, मामा जी के पास रहते थे, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो वही चीज़ें हमेशा दिमाग में आती थी कि आई डिडंट वांट कि माय चाइल्ड आल्सो फेस द सेम सिचुएशन। तो वो चीज़ दिमाग में रही, तो सोचा कि अगर बच्ची को वो हमेशा अपने पास रखना है तो दूसरी जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। चलो, आपने दूसरी जॉब की तैयारी की, बीएसएफ में कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको और किसने करवाया? पहले जॉब में कैसे, पहले ट्राई में कैसे हो गया? बीएसएफ का जॉब जो है हमने गूगल पे सर्च किया व्हाट वाज द सिलेबस फॉर दैट, है ना, सिर्फ सिलेबस को रीड आउट। सारा मतलब यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़ा? यस, यूट्यूब। अभी तक कोचिंग वगैरह कुछ? नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही तीनों एग्जाम क्लियर किए हैं। कितने दिन जैसे आपने वो बीएसएफ के शायद महीना भर ही की होगी, महीने से कम ही हमने तैयारी। 1 महीना से? यस सर। फिजिकल कहाँ? फिजिकल वहीं पे पार्क, जो घर के सामने पार्क रहता था, तो उस टाइम वहाँ पे सामने। उसमें फैमिली के साथ? नहीं, उस टाइम थे नहीं ना, उस शादी के बाद। 1 महीने में बीएसएफ की तैयारी कर चुकी, सिर्फ मात्र 1 महीने, गूगल और यूट्यूब के सहारे से, ना कोई कोचिंग, ना कोई फंडा, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। 1 महीने में आप गूगल पे तैयारी कर सकते हैं, यानी कि लोग भागे भागे फिरे रहते हैं। अच्छा, सेकंड आपने चलो रिजाइन करके यहाँ पे पहुँच गए आप, आपकी नौकरी लगी सब इंस्पेक्टर के रूप में, तो इसके लिए क्या तैयारी की आपने, जैसे जॉब करते करते? यस सर। अब जैसे हमने आपको बताया था कि आपको सीसीएल लीव मिलती है, चाइल्ड केयर लीव, तो जॉब हमने क्विट नहीं की थी। कितने दिन की? 3 महीने की हमने ली थी। 3 महीने में तैयारी कर बैठे आप? तो वो कहाँ कोचिंग की आपने? वो कोचिंग नहीं ली, वो भी सेल्फ स्टडी की। मान गए भाई इनके दिमाग को, इनका दिमाग तो चेक करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, काफ़ी बड़ा दिमाग ले रखा है, उम्र में छोटी और छोटी सी है, वैसे भी 200 ग्राम वजन है, लेकिन इनका दिमाग पता नहीं कहाँ से, इतना दिमाग कहाँ से लेके आए आप 3 महीने में, और वो भी घर पे रह के, यानी कि सेल्फ डिफेंस, मतलब कुछ ना, आपने बाहर से कुछ नहीं किया, यूट्यूब और गूगल से आपने सर्च करके, आपने वहाँ से पढ़ाई करके, और 3 महीने में अपने पेपर भी पार कर। 3 महीने हमने बच्चे को यहीं पे छोड़ा था, हम जो है अपनी ननद के घर रुके थे, तो उन्होंने बहुत कि हम पूरा दिन सिर्फ पढ़ते थे, बाकी खाने वाने का सब ध्यान वही रखते थे। 3 महीने में कितना समय निकाला आपने पढ़ाई के लिए? 3 महीने का क्या है कि दिन में हम रेगुलर कॉन्टिन्यूस पढ़ते थे, दिन में हम 9 से 10 घंटे ज़रूर पढ़ाई को देते थे। 3 महीने? यस सर, 3 महीने कॉन्टिन्यू जो है हमने वो पढ़ाई की थी। तो सब इंस्पेक्टर? यस सर। तो इस जो कांस्टेबल के लिए, जैसे आजकल एकेडमी वगैरह में बहुत जाते हैं बच्चे, इसके लिए क्या तैयारी किया? सर हम उस टाइम सीपीओ की तैयारी करते, वो ग्रेजुएट लेवल है, आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो। कांस्टेबल 12th लेवल था, तो ऑटोमेटिकली उसकी तैयारी हो ही गई। हम उसके साथ साथ? हाँ, वो 10 दिन बाद एग्जाम आ गया, रैंडमली एग्जाम देने गए। यानी कि हम कर रहे थे ये सीपीओ की, यानी कि सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके साथ ये पैरेलल ये खामखा हमें मिल गई है जो। यस सर, ये दे दी रैंडमली कि देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से तो अच्छा ही है, जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर तब देखेंगे। तो शहर में अगर आप रहते हो तो पड़ोसी को मतलब नहीं होता कि क्या आपके लाइफ में, बट आप गांव में रहते हो तो आई वुड से कि द लास्ट हाउस ऑफ योर विलेज देना दे विल टांग खचाई बहुत ज़्यादा, यानी गांव में ताका झाके घर में, अपना काम तो करना नहीं, यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, महिलाओं को, लेकिन दूसरे घर में ताका जाके ज़रूर रखेंगी। उस घर में कौन आया, कौन गया, उसकी बहू कहाँ जा रही है, क्या कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे सैंडल डाल के गई है, मतलब ये बात बतंगड़, अपना काम छोड़ के सारे ये करते। इस मामले में हम कहेंगे हमारी जो सास है ना, वो भी बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि उन्होंने कभी कपड़ों के लिए कि कैसा, ये तो हमारा है कि हाँ, क्योंकि हम गांव में रहते हैं इसलिए हम थोड़ा सोबर लुक ही रखते हैं, हमने कभी जीन्स वगैरह पहनी नहीं, बट वो उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये नहीं पहना, क्योंकि हमारी जॉब भी ऐसी कि अगर कुछ पहन भी लेते हैं तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि श्वेता तू ऐसे मत पहन, या यहाँ मत जा, यहाँ मत बैठ, ऐसे पढ़ना नहीं है, ये नौकरी नहीं करनी, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा यही सपोर्ट दिया है कि जो तुझे करना है, जो जॉब करनी है, जैसे रहना है तुम लोगों को वैसे रहो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और उनकी वजह से मीर को हम छोड़ पाते, क्योंकि ये तो बहुत छोटी थी, इसको तो हम लेके नहीं जा सकते, तो उनके भरोसे हम छोड़ पाते हैं, और बहुत ही टेंशन फ्री होकर, जैसे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चिंता रहती कि बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो कभी आपको गुस्सा नहीं आता? कभी तो सासू का फर्ज निभा के लड़ाई करो।
नहीं देखो, जैसे कि अगर एक साथ घर में रहें तो होता है कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें में हो जाए, लेकिन कभी साथ ही नहीं रहे हमेशा बाहर है कि महीने में ठीक है थोड़े टाइम के लिए आए, और इतना तो होता है। अपनी मम्मी के साथ भी हो जाती है थोड़ी ज़िद बहस ये, लेकिन ये नहीं कि ठीक है हुआ तो फिर अगले दिन फिर वैसे ही। पिताजी बचपन से लेकर हाँ पापा तो हम कहेंगे कि हमने सिर्फ तस्वीर में ही देखे थे पापा। लेकिन दूसरे पापा मिले आपको? हाँ बिल्कुल मिले, इसीलिए तो यहाँ पे आके पापा का पूरा फर्ज निभा दिया आपने, वो कसर पीछे की यहाँ आके आपने। जब पापा बीमार हुए तो जो मेन दिमाग में थॉट आया था वो यही था कि जब हम छोटे थे तो मतलब वी वर नॉट इन द पोजीशन कि हम अपने पापा को, क्योंकि पापा जो थे वो पुलिस में थे, तो वाइल सर्विंग टू द नेशन उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये था कि अपने पापा को तो नहीं देखा, तो ही वॉज इन द हॉस्पिटल, माई हस्बैंड वॉज इन द हॉस्पिटल एंड ही कॉल्ड मी कि श्वेता अभी ना इतने इतने पैसे लगेंगे, और ना उसमें भी डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि पापा बचेंगे। वो कह रहे हैं कि वो पैरालाइज रहेंगे लाइफ टाइम तक, और मे बी ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर द लाइफ टाइम। देन ना आई सेड टू हिम कि नहीं, पैसों को लेके कोई चिंता नहीं करना, कुछ भी होता है आई विल बी देयर विद यू। तो एक कोशिश हमने की थी पापा को बचाने की, तो बस यही है कि अभी जितना है थोड़ा सा यही हो पाए हैं। तो उसके बाद फिर ये था कि ना हम पे थोड़ा सा लोन वगैरह ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद हम फिर वहाँ से छुट्टी लेके आए। देन आई जॉइंड अ स्कूल, यहाँ पे हमने एक स्कूल ज्वाइन किया, तो ये था वहाँ की बेसिक पे आ जाती थी, और यहाँ पे भी हम 25 to 30,000 कर लेते थे तो महीने का जो है, और उस टाइम हस्बैंड ने भी जो है कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो मिलके हमने एक साल में पूरा जो है डेट क्लियर कर दिया था। ऐसी बहू दिल दीवा के लेके ढूंढने से नहीं मिलेगी, और ऐसा इनका पति और ऐसी सासू ससुर, यानी कि अक्सर घरों में कलेश रहता है, अक्सर बहू सासू में, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, लेकिन इनका स्ट्रगल बड़ी लाइफ रही है दोनों की, यानी कि छोटी सी उम्र में ही कमाने की चिंता, पिताजी चारपाई पे लोन उतारना, और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़की को डिफेंस की नौकरी, यानी कि डंडा बेल्ट की नौकरी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा माना जाता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ये लाइन अच्छी है, लेकिन जब फौज का और पुलिस का नाम आता है तो कहीं कि लड़की को पीछे कर देते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, ये अच्छा नहीं होता, लड़की के लिए सही नहीं है, तरह तरह की बातें चलने लग जाती हैं। लेकिन इस जो ये सविता मेरे साथ मौजूद हैं, और हम कलवाड़ी गांव नूह सोना तावड़ू यहाँ इस एरिया में मौजूद हैं। ये धारोड़ा के नज़दीक गांव आता है, बड़ी प्यारी छोटी सी फैमिली है, और मेरे साथ ऊपर से 3 चीन डिफेंस की नौकरी, और वो भी सेल्फ, यानी खुद अपने स्टडी की है इन्होंने, कोई कोचिंग कोई फंडा नहीं, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, गूगल और यूट्यूब से, लेकिन पढ़ाई नियमित की है। इन्होंने बताया है 8 से 10 घंटे डेली पढ़ती थी, छोटा बच्चा था, इनको यहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा साथ होता तो ये पढ़ नहीं पाती। अब इनके दरवाजे पे इनके पास 3 नौकरियां हैं, अब एक को रिज़ाइन कर चुके हैं बीएसएफ को, 2 नौकरियां इनके पास अभी अवेलेबल हैं, और ये अब जाएंगी शायद ही सब इंस्पेक्टर की ही पद पे तैनात होंगी। तो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? बस सर, यदि कोई मेहनत करता है तो हो जाता है, ज़्यादातर लोग किस्मत को आगे बोल देते हैं, भाई किस्मत अच्छी है, लेकिन जो इसका स्ट्रगल देखा है मैंने, सब सो जाते थे, सबको खाना वाना दे के रात को 10 से फिर सोती थी 3 बजे, तब हमारा उठने का टाइम होता था। बाप रे बाप, 3 बजे खाना दिया, सबको खिलाया, और अक्सर सोने की लड़ाई रहती है हमेशा, और आप 3 बजे सोते थे। देखो सर, हम कहेंगे कि यही एक उम्र है जब हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और सिर्फ पढ़ाई एक माध्यम है जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई लॉटरी लगेगी या कुछ और, है ना। मनी इज़ अनदर थिंग, वो एक मटेरियल थिंग है, ठीक है, बट सस्टेन करने के लिए आज के टाइम में मनी प्लस यू मस्ट हैव अ गुड जॉब प्रोफाइल। जब आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा होगा, आपको बोलना है, ठीक है, बुलवाएंगे। तो हमारा मानना है कि यही एक उम्र है जिसमें आप अपने बच्चों का और अपना खुद का जो है भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आज आप त्याग करोगे, अगर आज आप हार्ड वर्क करोगे, पूरी लाइफ टाइम आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आप रिलैक्स रहते हैं, है ना, तो फिर आपको पूरी लाइफ टाइम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो आई थिंक चॉइस आपकी है, क्या आप आज रिलैक्स रहना चाहते हैं आप, हाँ, या आज आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो ये एक जीती जागती दादी माँ भी हैं, पर वचन भी देती हैं, देख ली कितने अच्छा बोलती है। और ये एक प्रेरणा के लिए स्टोरी आपके सामने में पेश की है, क्योंकि आपको अगर यहाँ भी मोटिवेशन नहीं मिला तो कभी मिल नहीं पाएगा। शादी के बाद तो हो ही नहीं सकता,
नौकरी लग ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेगा, सासू क्या कहेंगे, ननद क्या कहेगा और पति क्या कहेगा, तरह तरह की वर्डिंग होती है। लेकिन सासू ने भी साथ दिया और पति ने भी साथ दिया और पति ने ही ये जॉब ढूंढते रहे इनके लिए। और दोनों ने लोन होने के बावजूद कंपनी और इन्होंने प्राइवेट स्कूल में जॉब की, बीएसएफ में जॉब की। अब 2 जॉब ऑलरेडी इनकी तैयार हैं और छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। चलते चलते कुछ और के मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी फैमिली को, आपकी पत्नी को, आपकी माता जी को। ये सर क्या कहेंगे चलते चलते लोगों को? बस सर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तो मौका देना चाहिए। यदि उसके पढ़ने की इच्छा है तो दबानी नहीं चाहिए इच्छा। तो सब पत्नी आपकी जैसी भी नहीं होती ना। चलो आपकी पत्नी अच्छी होगी, लेकिन सब पत्नी ऐसी भी तो नहीं होती ना। वो सास और ससुर को देख के बिदक जाती हैं। हम क्यों करें? अरे इन्होंने तो बहुत कुछ अपने आपके पिताजी के लिए किया, आपका इतना बड़ा। हाँ सर बिल्कुल किया। वो आपकी जॉब कितनी जल्दी लग जाएगी? सर वो तो देखते हैं अब जैसा होगा। कौन सी जॉब चाहिए आपको? सर सपना तो मेरा था ये, जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, लेकिन मैं नहीं तो अब वाइफ कर रही है सर। तो आपका सपना कब पूरा होगा? सर सपना देखते हैं। आप कौन सी जॉब कर रहे हैं? सर मैंने दिल्ली पुलिस का किया था। हो जाए सर अब की बार नहीं हुआ, लेकिन वाइफ का हो गया था। तो ये तो वाइफ पे मेहनत किया। ये सर। तो अब अपनी मेहनत करेंगे? हाँ बिल्कुल सर करेंगे। दोनों पत्नी ये सर। दोनों पति पत्नी मिलके दिल्ली में आ रहे हैं डंडा लेके आपके बीच। सविता चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट करे ना करे, बट अगर आप में जज्बा है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि आप सबको ना अपने फेवर में कर ही लेंगे, है ना। अगर फेवर में इनकेस नहीं भी हो पाता, आप एक ऐसी फैमिली में है, मेरी जैसी फैमिली नहीं है आपके पास, तो फिर भी अगर आपके इरादे मजबूत है और आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो बस इरादे मजबूत होना चाहिए और हर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और रुकना नहीं है ज़िंदगी में। अगर आपको ये नहीं एक जॉब मिल गई, मनपसंद की भी जॉब नहीं, आगे बढ़ते ही रहना है, कोशिश करते रहना है। आगे आपकी तैयारी जारी है? जी बिल्कुल सर, अभी भी। वो जैसे इसकी होगा तो अगला इंटरव्यू और होगा, वो इससे थोड़ा और होगा। तो छोटी सी प्यारी सी फैमिली, हम दोबारा से उपस्थित होंगे यहाँ पे। सविता और रविंद्र से मिलवा चुकी माता जी अनारो देवी, यानी कि नाम भी अनारो और काम भी अनारो जैसे हैं। बहू को कभी कुछ नहीं कहा इन्होंने, और ऊपर से छोटा सा बच्चा, और आंखों में आंसू हमारे भी आ गए क्योंकि माता जी का दुख देख के, क्योंकि बहू कभी पास नहीं रही। तो वो कहते हैं सास, एक सीरियल देख के सास बहू का हमेशा झगड़ा दिखाया जाता है। आज हमने सास बहू का प्यार, पति पत्नी का प्यार भी आपके सामने दिखाया है और जज्बात दिखाया है। शादी के बाद कहते हैं कि नौकरी कर ही नहीं सकती लड़की, अगले करने ही नहीं देते, वो सब हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन इसके पीछे मेहनत, जुनून और जोश और जज्बा, क्योंकि पंखों में उड़ान नहीं होती है, आपको सबको पता है। हौसलों में जान होनी चाहिए, हौसले होने चाहिए बुलंद। इस सविता में हौसले थे, इनके पति ने पूरा कोऑपरेट किया। आज ये 3 जॉब सरकारी, और आप एक जॉब के लिए पूरी जिंदगी नाक रगड़ते रहते हैं, एडी घिसटते रहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती क्योंकि आपने जोश और जुनून के साथ काम नहीं किया। कहीं ना कहीं आप में चूक रही है। और खुद अपने घर पे रह के, क्या यह भी बताते चले आपको, कोई कोचिंग नहीं, गूगल और यूट्यूब से ही 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके तो आप कर सकते हैं। आज से रोना छोड़ दीजिए। मेरी सासू ये कहती है, मेरा पति ये कहता है, या फिर मुझे घर वाले ये कहते हैं, इन सब पे कांटा मार दीजिए और सविता से प्रेरणा लीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।